हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें कुछ हम गढ़वाली और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाली शब्दावली को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने कृषि उपकरण जो होते हैं उनसे संबंधित शब्दावली को लिखा है, किसको क्या बोलते हैं, और लोक व्यवसाय से संबंधित जो है हमने कुछ शब्दों को लिखा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले दाथुड़ी की। दाथुड़ी एक शब्द है कृषि उपकरण से संबंधित जिसको दराती कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दराती बोलते हैं। नेक्स्ट, नस्यूड़ की बात करें तो ये हल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हल को बोलते हैं, यानी कि नस्यूड़ जो है वो हल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फोड़ू की बात करें तो ये फावड़े को बोला जाता है, आप सब जानते हैं। आगे बात करें जुब्बा। जुब्बा जो है वो जो प्लेन इलाके हैं उत्तर प्रदेश के या देसी भाषा में जो है इस जुब्बे को जूला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जूला भी बोलते हैं। मतलब ये होता है कि जब जो है बैलों के ऊपर हल को चलाया जाता है तो हल बैलों के ऊपर एक लकड़ी को प्रयोग किया जाता है जो कि हल को कनेक्ट करती है और दोनों बैलों को जोड़ कर रखती है, तो उसको जूला बोलते हैं। और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में उसको जुब्बा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुब्बा बोलते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, बड़गू की बात करें। बड़गू तो रिंगाल का बना टोकरा, यानी कि रिंगाल से जिस टोकरे को बनाया जाता है, रिंगाल के उससे, तो उसको बड़गू कहा जाता है। बड़गू कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दंदोल या दन्याल, ये आप यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा गया है कि दंदोल क्या है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे दंदोल या दन्याओं की बात करें तो ये हल को बोलते हैं। किसको? हल को। लेकिन कैसा हल? जो लोहे का हल, यानी कि इस हल पर क्या होता है, इस हल पर जो है कांटे लगे होते हैं ऐसे, और वो जो है जब धान की रुपाई करते हैं तो धान की रुपाई से पहले जो खेत तैयार किया जाता है वो इसी प्रकार के हल से तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लोहे के कीलों से बना, यानी कि जिसमें वो कीले होती हैं लोहे की लगी होती हैं जो उसको खींचती हैं, और एक होता है लकड़ी की कीलों से बना हुआ। तो स्थानीय भाषा में या देसी भाषा में उसको जंदरा भी बोलते हैं। हमारे प्लेन इलाकों में जंदरा कहा जाता है उसको। तो आप यहाँ से याद रखेंगे हल। तो दंदोल या दन्याल जो है वो लोहे का कांटों का हल है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर भी नस्यूड़ की बात करें तो नॉर्मल हल की बात कर रहा है वो, लेकिन दंदोल की बात करें तो एक लोहे के किलो वाला हल है। और यहाँ पर मयू की बात करें तो ये लकड़ी का छोटा हल है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ीदार जो खेती होती है उसमें प्रयोग किया जाने वाला मयू हल होता है, जो छोटा होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लाट की बात करें तो ये हल में प्रयुक्त लकड़ी है। मतलब आपने अभी मैंने बताया कि जब बैलों को जो है दो जोड़ती है एक लकड़ी जिसको जूला या जुब्बा कहते हैं, उसमें एक लंबी लकड़ी लगी होती है जो नीचे हल, जो कि हल चलता है और उसकी लकड़ी जो बैलों से कनेक्ट रहती है, तो उस लंबी लकड़ी को लाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाट बोलते हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ बात करते हैं कुछ लोक व्यवसाय से संबंधित शब्दावली की। जैसे एक शब्द है यहाँ पर चुनार शब्द है। चुनार शब्द का अर्थ जो है वो काष्ठ शिल्पी है, जो काष्ठ शिल्प कला में निपुण है उनको चुनार बोलते हैं, ठीक है ना। डंडेल, टंडेल की बात करें तो ये प्रधान श्रमिक कहलाता है, यानी कि इसको आप ठेकेदार बोल सकते हैं, यानी कि जो प्रधान श्रमिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अनवाल की बात करें तो ये बकरी चराने वाला होता है। बकरी चराने वाले को अनवाल बोलते हैं, और बखर वालों जो भेड़ और बकरियों को साथ चराए उसको बखर वालों बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पोथल्या, यहाँ से आप याद रखेंगे ये शब्द है पोथल्या। पोथल्या शब्द है जो पक्षियों को पालता है, यानी कि पक्षियों को पालने वाले के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं पोथल्या। ये अनेक शब्द, ये वाक्य के लिए एक शब्द में भी आ सकता है भाषा से, कुमाऊनी गढ़वाली से, ठीक है ना। उसके बाद गलदार की बात करें तो जो पशुओं का व्यापार करता है, पशुओं को बेचता और खरीदता है, व्यापार करता है, उसको गलदार बोलते हैं। धूणा की बात करें, धूणा जो है वो रेत से सोना निकालता है। और धुनार की बात करें जो पुराने समय में रस्सी के द्वारा नदी को पार कराता था। इन दो शब्दों में आपको थोड़ा सा मुझे डाउट है कि धुनार बोलते हैं जो बस सोना निकालते हैं और धूणा बोलते हैं, तो एक बार आप देख लेना इसको, और अगर सही आपको मिल पाए तो आप बता भी देना कमेंट में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ शब्दावली थी कृषि से संबंधित और लोक व्यवसाय से संबंधित। आगे हम मिलेंगे मौसम संबंधी जानकारी, यानी कि मौसम से संबंधित शब्दावली, या फिर घर से, मकान से, पत्थरों से संबंधित शब्दावली को। एग्जाम से पहले ये 2-3 चीजें करा देते हैं, एक दो भी शब्द यहाँ से आ गया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये जो मैंने जानकारी कलेक्ट की है बुक से कलेक्ट की है, अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, यानी कि आप इसको अपनी सूझबूझ से भी एक बार दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।